अभी भी कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला कि हम नहीं मानते। क्या बोला इन्होंने? हम नहीं मानते कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोलते हैं हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट क्या है बोलते हैं भाई इनको? हर्शे एंड चेज। और ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले तो हमें यह पता हो कि भाई ट्रांसडक्शन क्या होता है। ठीक है, हर्शे एंड चेज ने फिर से एक्सपेरिमेंट किया ये दिखाने के लिए क्या एक्चुअल में जो ट्रांसफर होता है मटेरियल, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं, वो डीएनए ही होता है। इसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया लिया। बैक्टीरिया कौन सा लिया बेटा इन्होंने? ई कोलाई। कौन सा बैक्टीरिया लिया? ई कोलाई बैक्टीरिया लिया। अब क्या हुआ कि यहां पर एक वायरस, इस वायरस को हम क्या बोलते हैं? इस वायरस को हम क्या बोलते हैं भाई? ये है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या है? वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। समझ आ रही है बात? ध्यान से समझो बेटा। अब यहां पर ये इसका क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इसने क्या किया, यहां पर इसको पास ऑन कर दिया। ठीक है, पहले स्टेप में क्या हुआ? पहले स्टेप में ये हुआ कि वायरस अटैचेस विद ई कोलाई। एक चीज होगी। दूसरे स्टेप में क्या हुआ? वायरस ट्रांसफर इट्स जेनेटिक मटेरियल टू द ई कोलाई बैक्टीरिया। अब तीसरे स्टेप में क्या हुआ? जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो समझता है कि ये मेरा अपना ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है ना? तो ई कोलाई assumes that this is his own genetic material. So bacteriophage virus multiply here. अब क्या हुआ कि हमारे पास जो ई कोलाई था बेटा, जो ई कोलाई है, अब ये मान लो आपके पास ई कोलाई है। अब यहां पर अंदर क्या है? बहुत सारे वायरस बन गए। अंदर क्या है? बहुत सारे वायरस बन गए। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि ये सारे के सारे बाहर निकलेंगे। ये सारे के सारे बैक्टीरिया की वाल को तोड़ेंगे, बाहर निकलेंगे और नए बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेंगे। नए बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेंगे। अब क्या होगा कि बोथ द अबव साइंटिस्ट try to find out that this genetic material which is transferred from bacteriophage to E. coli is actually DNA or something else। यानी कि अब ये दोनों साइंटिस्ट हर्शे एंड चेज क्या करते हैं? जो यहां से जेनेटिक मटेरियल अंदर आया है वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल अंदर आया वो डीएनए ही है या कुछ और है। समझ आ गई बात? यहां तक पक्का? ट्रांसडक्शन होता ही क्या है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, ये होता है ट्रांसडक्शन। अब ये जो चीज हुई है, अब इन्होंने पता लगाना है कि ये जो चीज अंदर गई है ये डीएनए ही है या कुछ और है। चलाएं आगे। ओके,
अब क्या किया इन दोनों ने भाई, जो हर्शेड-चेज एक्सपेरिमेंट है इसके 3 फेज है, ठीक है। उससे पहले हम ये देखते हैं इन्होंने किया क्या। इन्होंने ये किया कि ये हमारा एक वायरस ले लिया इन्होंने, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, एक यहां पर ले लिया वायरस। अब इन्होंने इनको ग्रो किया, इनको क्या किया, ग्रो किया। किस पर ग्रो किया, एक ने सल्फर और एक ने फास्फोरस, एक ने सल्फर और एक ने फास्फोरस, ठीक है। अब यहां पर जो फास्फोरस है, यहां पर जो फास्फोरस है ये रेडियो एक्टिव है, और जो आपका सल्फर है वो भी क्या है, रेडियो एक्टिव है। समझ आ रहे हो बात। इस मीडियम पर अब क्या कर रहे हैं, वायरस को ग्रो कर रहे हैं। और वायरस के अंदर जो डीएनए है, ठीक है, और इसके बाहर क्या है, प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट है। अब जो प्रोटीन कोट है उसके अंदर सल्फर होता है, और जो डीएनए है, डीएनए में तो हम पढ़ ही चुके हैं, न्यूक्लियोटाइड का एक कंपोनेंट होता है फास्फोरस। क्लियर है। अब जो रेडियो एक्टिव आपने यहां पर फास्फोरस लगाया है, डीएनए क्या करेगा, इसको फास्फोरस मिला, इसने फास्फोरस को एब्जॉर्ब कर लिया। यहां प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट के अंदर सल्फर होता है, तो इससे सल्फर मिला तो इसने क्या किया, प्रोटीन कोट को के अंदर इसको एब्जॉर्ब कर लिया। समझ आई बात, फिर से समझो। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले बैक्टीरियोफेज लिए, उनको हमने ग्रो करवाया। कहां पर ग्रो करवाया, एक इकोलाई के अंदर तो हमने रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाला, एक के अंदर सल्फर डाला, ठीक है। अब एक ऐसी, मतलब आप ये बोल सकते हो कि 2 प्लेट ले ली, एक के अंदर सल्फर है, एक के अंदर फास्फोरस, और इनके ऊपर वायरस छोड़ दिया, तो जो चीज जिसकी है वो वहां चली गई। सल्फर चला गया प्रोटीन कोट में और फास्फोरस चला गया डीएनए में। इतनी बात सही है। अब ये दोनों वायरस को हमने क्या किया, अब हमने ई कोलाई बैक्टीरिया पे छोड़ दिया। किस पे छोड़ दिया, ई कोलाई बैक्टीरिया पे। तो पहला स्टेप होता है हमारा इन्फेक्शन का। अब इन्फेक्शन में हमने क्या किया कि हमारे पास एक ये बैक्टीरिया है ई कोलाई का, एक ये बैक्टीरिया है ई कोलाई का, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने वायरस छोड़ दिए। ये वायरस जो है ये कैसा वायरस है, ये वायरस है जिसका प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव रहेगा, ठीक है। और एक ये वायरस है, इस वायरस का क्या रहेगा, इसका तो रहेगा डीएनए और इसका रहेगा प्रोटीन कोट। इसका क्या रहेगा, प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव। अब इन्होंने क्या किया, इन्फेक्शन कर दिया, इन्फेक्शन कर दिया, जो इनके पास जेनेटिक मटेरियल था इन्होंने डाल दिया। अब दूसरे केस में हम क्या करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे। क्या करेंगे, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, यहां पर भी ई कोलाई बैक्टीरिया है, जो ये वायरस था आपका, ठीक है। इस वायरस को हम हटाएंगे, इस वायरस को हमने क्या किया, यहां से हटा दिया। ये जो वायरस है इसकी अटैचमेंट इससे दूर की। अब थर्ड स्टेप आएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन में अब हमने क्या करना है, जैसे आप वो नहीं घुमाते, मिक्सी घुमाते हैं, ठीक है ना, या कुछ भी इस प्रकार से रई वगैरह घुमाते हैं, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो हमने देखा कि हमारे पास एक ये और एक ये, इस प्रकार की हमारे पास टेस्ट ट्यूब थी। इन टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या देखा कि नीचे जो पार्ट है, नीचे हैवी पार्ट है, नीचे कौन सा पार्ट है, हैवी पार्ट है, और ऊपर कौन सा पार्ट आएगा, ऊपर आएगा हल्का पार्ट, ठीक है। जो आपका हैवी पार्ट है उसको नाम दिया पैलेट, और जो आपका हल्का पार्ट है उसको नाम दिया सुपरनेटेंट। अब हमने देखा कि जो पैलेट पार्ट है
ये कौन सा पार्ट है? ये है बैक्टीरिया का पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? बैक्टीरिया का। और ये है वायरस का जो हल्का पार्ट है। एक बार फिर से समझो, आपने दो वायरस लिए थे, दोनों को आपने अलग अलग मीडियम पे ग्रो करवाया, एक को सल्फर और एक को फास्फोरस दिया गया, ठीक है। फास्फोरस एब्जॉर्ब कर लिया डीएनए ने, क्योंकि फास्फोरस डीएनए का पार्ट होता है। सल्फर एब्जॉर्ब कर लिया प्रोटीन कोट ने, क्योंकि ये प्रोटीन का पार्ट होता है। अब इन दोनों वायरस को, दोनों वायरस में, अब इसने, इसका तो डीएनए रेडियो एक्टिव है और इसका प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव है। समझ में आ गई क्यों है? क्योंकि इसका सल्फर ने इसके प्रोटीन कोट को और इसके फास्फोरस ने इसके डीएनए को रेडियो एक्टिव बना दिया। अब इनको दो अलग अलग इकोलाई पे डाल दिया गया, इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ दिया, उसके बाद इन्हें हटाया गया, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन की। अब हमारे पास पैलेट नीचे बैठा है और वायरस का पार्ट ऊपर है। इस परख नली में हमने देखा, इस टेस्ट ट्यूब में देखा कि नीचे वाला जो पार्ट है बैक्टीरिया में किसी भी प्रकार की कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि इसका तो प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव था और अंदर गया है डीएनए। समझ रहे हो? इसका प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव है जबकि अंदर गया है डीएनए, और डीएनए तो इस वायरस का रेडियो एक्टिव हमने किया ही नहीं, इसलिए कोई रेडियो एक्टिविटी यहां नहीं दिखी। इसमें हमने क्या देखा? रेडियो एक्टिविटी देखी। क्यों देखी? क्योंकि यहां पर वायरस का क्या गया? डीएनए गया, और डीएनए को रेडियो एक्टिव हमने कर दिया था। इसका मतलब, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि हमारा जो ट्रांसफर हो रहा है वो डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, और डीएनए ही असल में जेनेटिक मटेरियल है। कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का फिर से पूछो, क्योंकि अगर रिवीजन भी होगा तो इतनी तसल्ली से नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है? आ गया समझ में रानी? ठीक है।